डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान के अंदर क्या टीआरपी के भूखे हैं हनुमान बेनीवाल। संतों की जमीन की लड़ाई तो अफसरों ने आधी रात को सड़क पर बैठकर लिखित समझौते के साथ खत्म करवा दी, लेकिन उसी आंदोलन से शुरू हुए असली बयानों का दंगल ने अब सूबे के दो बड़ी राजनीतिक दलों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा और हम बात कर रहे हैं इस समय जो राजस्थान के अंदर एक बड़ा मामला चल रहा था इतने दिनों से, वहां पर जो आंदोलन चल रहा था और बहुत सारे बयान आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के खिलाफ लग रहे थे और उसमें मुखरता से आगे थे लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से हनुमान बेनीवाल। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से ये बयानबाजी की आग भड़क उठी है। मुद्दा था संतों के आंदोलन का, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन राजनीतिक संग्राम में बदल गया। दूदू जिले के भैराणा धाम से शुरू हुआ विवाद अब जयपुर से लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा कर चुका है। भैराणा धाम दादू दयाल जी की तपोस्थली, जहां पिछले कई दिनों से संत और स्थानीय लोग रीको के प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का विरोध कर रहे थे। आरोप था कि औद्योगिक परियोजनाओं के नाम पर जमीन अधिग्रहण और पेड़ों की कटाई की जा रही है। संतों ने इसे धार्मिक आस्था और पर्यावरण दोनों पर हमला बताया। धीरे धीरे ये आंदोलन ने बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया और इसी बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल भी आंदोलन के समर्थन में उतर आए। फिर क्या होना था कि जैसे ही हनुमान बेनीवाल इस पूरे आंदोलन के अंदर उतरे और उन्होंने समर्थन दिया तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप जवाब सवाल का दौर शुरू होना था। तो बुधवार को हजारों समर्थकों के साथ बेनीवाल भैराणा धाम बचाओ आंदोलन के बैनर तले जयपुर कूच के लिए निकले। दोपहर की तपती धूप, सड़क पर बैठे समर्थक और मंच से लगातार सरकार पर हमले। करीब 4 घंटे तक बेनीवाल भैराणा धाम के ध्यान में डटे रहे और फिर जयपुर कूच का ऐलान कर दिया। जैसे ही जयपुर कूच की घोषणा हुई तो माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। समर्थकों ने पिचून पुलिस चौकी के बाहर लगाए गए भारी बैरिकेड्स गिरा दिए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। काफिला मोकुमपुरा तक पहुंच गया। प्रशासन के तब तक ये सारा मामला देखकर और ये देखकर कि जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके हाथ पांव फूलने लगे। स्थिति बिगड़ती हुई देख जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक और जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश खुद मौके पर पहुंचे। सड़क पर ही प्रशासन और हनुमान बेनीवाल के बीच कई दौर की बातचीत शुरू हुई। देर रात तक चली वार्ता के बीच आखिरकार रात करीब 1:30 बजे फिलहाल समझौता हो गया। प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया कि जिस 800 बीघा जमीन पर रीको का औद्योगिक काम चल रहा है उसे तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाएगा। साथ ही विवाद और संतों की मांगों की समीक्षा के लिए विशेष कमेटी बनाने पर भी आपसी में जब उनकी बात हुई तो उसमें एक सहमति बनी। तो समझौते के बाद बेनीवाल ने जयपुर कूच रद्द करने की घोषणा करते हुए इसे संतों और कार्यकर्ताओं की बड़ी जीत बताया। आइए आपको सुनाते हैं कि उसके बाद बेनीवाल ने क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। लेकिन सरकार को हमने इसके लिए मना लिया कि सरकार आज ही काम रोकने के आदेश जारी कर रही है कि काम को 800 बीघा में रोका जाएगा। काम लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल आंदोलन के मंच से हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को महामूर्ख और मंत्रियों को मूर्ख कह दिया। बस यही बयान पूरे सियासी तूफान की वजह बन गया। आपको एक और बाइट सुनाते, सुनिए हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजनलाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खाधिराज है। अब जैसे ही ये बयान सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक हो गई। बुधवार रात करीब 11 बजे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने जयपुर स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेनीवाल के ऊपर तीखा हमला बोला। राठौर ने कहा कि राजनीति में टीआरपी बढ़ाने के लिए घटिया भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बेनीवाल की तुलना गुंडों और हफ्ता वसूली करने वालों से करते हुए कहा कि ऐसी भाषा लोकतंत्र को दूषित करती है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को महामूर्ख कहे जाने का शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए कहा कि बेनीवाल को संस्कार सीखने की जरूरत है। राठौर ने मीडिया से भी अपील की कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार किया जाए जो राजनीति की मर्यादा तोड़ते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मदन राठौर ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। कल राजनेताओं की शब्दावली इतनी घटिया हो गई है, ये बड़ी चिंता की बात है। आज हनुमान बेनीवाल जी ने जो कुछ भी बोला राजस्थान के मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए, बड़ी चिंता होती है कि क्या हो गया है इनकी अक्ल को। शब्द है ही नहीं इनके पास, शब्दकोश में अकाल पड़ गया है कि मंत्रियों के लिए कह दिया कि मूर्खों का मंत्रिमंडल है और मुख्यमंत्री जी के लिए भी शब्द प्रयोग करते हैं। मैं सोचता हूं कि ये ठीक नहीं है
इसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता सबक सिखाएगी। और मैं तो ये लोकतंत्र के चौथे प्रहरी आपसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, तभी अकल ठिकाना आएगी। लेकिन बात सिर्फ मदन राठौर के बयान के बाद और हमले तक ही नहीं रुकी। बीजेपी का हमला और तेज हुआ। गुरुवार सुबह बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी बेनीवाल पर सीधा और व्यक्तिगत हमला बोला। रामलाल शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान की जनता अच्छी तरह जानती है कि बेनीवाल किस नशे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं या इस तरह की भाषा बोलते हैं। उन्होंने साफ कहा कि बेनीवाल को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि सिर्फ उनकी मां ने ही उन्हें दूध पिलाया है। राजस्थान का हर व्यक्ति मजबूत है और कोई किसी से कमजोर नहीं। आइए आप सुन लीजिए उनके मुख्य प्रवक्ता रामलाल ने क्या कहा। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से बहराना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जिन शब्दों का चयन किया, मैं उनको इतना बताता हूं कि राजस्थान की जनता आपके बारे में सब कुछ जानती है। आप कौन से नशे के अंदर भाषण देते हैं, आपके ये अमर्यादित शब्द आपके परिवार के संस्कारों को और आपके परिवार की पृष्ठभूमि को अंकित करने का काम करते हैं। आपकी मां ने ही दूध नहीं पिलाया, राजस्थान के हर व्यक्ति की पैदा होने के उपरांत उनकी माताओं ने दूध पिलाया है, लेकिन जिस तरीके की भाषा आप काम में लेते हो वो शोभनीय है, निंदनीय है। अब इसके साथ ही बीजेपी ने आरएलपी के राजनीतिक भविष्य पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। रामलाल शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आरएलपी पहले ही शून्य पर पहुंच चुकी है और अगर इसी तरह की स्तरहीन और हल्की राजनीति जारी रही तो पार्टी का अस्तित्व और कमजोर हो जाएगा। अब सवाल सिर्फ बहराना धाम या रीको परियोजना का नहीं रह गया है। ये लड़ाई राजनीतिक भाषा, मर्यादा और जनता के बीच नेताओं की छवि तक पहुंच गई है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल खुद को संतों और किसानों की आवाज बता रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी उन्हें अराजक राजनीति का चेहरा साबित करने में जुटी हुई है। हालांकि प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हो चुका है, लेकिन संतों का धरना अभी भी जारी है। यानी बहराना धाम का विवाद फिलहाल शांत जरूर पड़ा है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में छिड़ी ये बयानबाजी की जंग आने वाले दिनों में और तेज होती हुई शायद दिखाई दे रही है, क्योंकि राजस्थान में अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि जुबान और सियासी सम्मान की भी बन चुकी है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।